तो हे गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। उसे को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने फार्मिंग की थी और खेती भी की थी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना नया और बेहतर हाउस। आप इसमें कितनी सारी टॉर्चेस मैंने लगा रखे हो कि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे जब मैं काम कर रहा था, और फिर मैंने इसमें बहुत सारा काम किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ अपने मेन गेट से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इन सब में टॉर्चेस लगा दिया और वो देखिए मेरा घर कितना मस्त हो गया है। इसकी वॉल चारों तरफ से कवर, मैंने इस पूरे इलाके को साफ़ किया है। यहाँ पे मैं साफ़ कर तो पानी आ गया था, तो मैंने यहाँ पे अपना स्विमिंग पूल बना दिया। अब जैसे कि इसमें अनलिमिटेड वाटर सोर्स है, जिससे कि अगर हमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। इसमें अनलिमिटेड है और जो हमारा अच्छा भी लग रहा है। इसमें ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो जाए पानी में, क्योंकि सुबह से पानी ज़ॉम्बी आराम से पानी में रह सकते हैं। मैंने टॉर्चेस लगा दी थी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग, ये कुछ ज़्यादा ही ऊँचा नहीं है, आज हम लोग विलेजर्स के पास जाएंगे और अपने कास्टल में लेकर आएंगे। तो उनको अपने कास्टल में लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें उनके लिए घर बनाना होगा। और फिर हमें पता है क्या लग गया, और हमें पता है कि विलेजर्स हमारे घर के पास में ही रहते हैं। और मैं कल माइनिंग कर रहा था, बहुत दूर गया मैं, तब तक मुझे 10 गोल्ड और मिले थे, तो इनको भी रख देते हैं। गेट भी, गेट जगह नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास प्लैंक्स भी नहीं है, शायद से 6 प्लैंक्स है, 7 प्लैंक्स सॉरी। तो हमारे पास थोड़ी ओक वुड है, तो हम थोड़े प्लैंक बना के एक और चेस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा और क्राफ्टिंग टेबल पे यहाँ पर थोड़े से वो बना लेते हैं। और अब चलते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पे तरफ। तो वो रहा, इसको यूज़ करके हम एक और चेस्ट बना लेते हैं और इसको हम रखने वाले हैं। हमारा घर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, हमें इसको भी रेनोवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने ओक को यहाँ रखो, इसको यहाँ, और ये मुझे स्केलेटन को मारने से मिला था, और इसको यहाँ एक अंडा मुझे मुर्गी से मिला है, इसको भी, और आयरन है इसको यहाँ पे बीच में बाद में यूज़ करूँगा। इसको यहाँ रख देते हैं, आई मीन इसको सनफ्लावर को यहाँ रख देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ रख देते हैं। और अब हमें जो काम करना है वो है विलेजर्स का ट्रेडिंग हॉल बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बहुत सारा कॉबल स्टोन। ऐसे मैंने कल बहुत सारे इकट्ठा किया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। आप देख सकते हैं वॉल कम से कम सिर्फ 200-300 स्टैक तो लगे ही होंगे कॉबल स्टोन के इसमें। तो अभी मैं आपको दिखाया था, मैंने यहीं से अपना गेट भी बना रखा है और यहाँ पे तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं इनको रोज़ देता हूँ। और सारे मुझे थोड़ा सा खाना खा लेना चाहिए, कम हो गई है और मेरा खाना ख़त्म हो गया। तो मैंने खाना खा लिया है भरपेट। अब चलते हैं थोड़ा कॉबल स्टोन इकट्ठा करने। मैं कॉबल स्टोन ना इकट्ठा करके मैं थोड़ा वुड का बना दूँ उनका घर भी। कॉबल स्टोन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मेरे आसपास कोई पेड़ है, मेरे घर में ही पेड़ है, मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि मेरे घर में पेड़ है जिनको मुझे काटना पड़ेगा। और अभी मैं बाकी जगह को प्लेन नहीं करने वाला जब तक मैं कुछ बनाऊंगा नहीं वहाँ पे। और जहाँ पे बनेगा हमारा ट्रेडिंग हॉल, तो मैंने तो जगह खाली कर दी है, और इस जगह को मैं खाली बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वैसा ही था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं कि मेरा घर कैसा था और मैंने उसमें कितनी ज़्यादा मेहनत कर रखी है। तो अब आगे चलते हैं, इसको मैं बाद में साफ़ करेंगे जब हम कुछ बनाने वाले होंगे। तो अभी इसको हम साफ़ नहीं करने वाले। तो अब चलते हैं यहाँ पे और थोड़ी सी तोड़ लेते हैं वुड। मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ पर इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है, क्योंकि ये जो झाड़ियाँ हैं ना इसकी, इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा। तो मैं स्टेयर्स बना के इन झाड़ियों को तोड़ने वाला हूँ, जो हम फ्यूचर में करेंगे, जिससे कि हमें झाड़ियाँ मिल सके। तो अगर हम ऐसे लें तो मैं ऐसे यहाँ, अरे तो आ गए हम। झाड़ियों ने पूरा कवर कर रखा है हमारे ट्री को। तो जल्दी से बहुत सारा ओक वुड ले लेते हैं यहाँ से, और शायद ऊपर से और भी है। तो हमें 9 मिल चुके हैं, तो अब थोड़ा और लेने के लिए हमें थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। और जाने पता नहीं किसने तोड़ के छोड़ रखा है इसे, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। 10 हो गए अब हमारे पास, और हम
ज़रा ज़रा एक स्टैक तो मैं कलेक्ट कर लूँगा। एक स्टैक नहीं, उससे कम ही करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। 20 कर लेते हैं हम, और 13 तो हो ही गए हैं, और थोड़े हमारे पास घर पे भी है, और मेरी आयरन एक्स की हेल्थ ज़्यादा जा चुकी है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी इसको बनाते हैं। और आयरन गोलम को लाने के लिए हमें सैडल चाहिए, जो कि शायद से हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो हमें ट्रेडर के घोड़ों को मारने से मिलती है। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने घर की तरफ और देखते हैं कि हमें और किस किस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ। और मैं एक को हमेशा खुला रखता हूँ, पर जब रात को मैं इसको बंद कर दूँगा ताकि जॉम्बिस हमारी सीढ़ियों पे ना आ जाएं। और जॉम्बिस अभी भी स्पॉन हो रहे हैं इतनी टॉर्चेस लगाने के बाद भी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं ऐसा क्या करूँ से टॉर्चेस भी ना लगाने के लिए जॉम्बिस भी स्पॉन हो जाए। तो मैंने बहुत सारा कलेक्ट कर लिया है। मैं थोड़ा अलग वुडी बना ली जो हमारे पास ऑलरेडी थी। तो अभी शायद रात होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना बना के हम कल सुबह बनाएं। तो अब चलते हैं सोने के लिए जल्दी से। और मैं यहाँ पे बहुत सारा डैमेज देने लगा हूँ, तो मुझे इसका भी कुछ करना पड़ेगा सही से। तो मैंने रात को हो गई थी, तो मैंने इस गेट को भी बंद कर दिया है। अब चलते हैं जल्दी से अपने घर की तरफ। और ये आ गया हमारा घर, जिसको हम कल अभी अगले एपिसोड में बड़ा बनाएंगे, अभी छोटा पड़ने लगा है। तो अब हम अगले दिन ही चैन से अपना घर बनाएंगे सुबह सुबह। तो हो गई है सुबह, और अब चलते हैं यहाँ से, फिर डैमेज देते हैं थोड़ा सा। आउच, उतने ज़्यादा डैमेज ले लिया मैंने। तो वैसे मेरा खाना फूल तो मेरी हेल्थ तो बढ़ जानी चाहिए। अब देखते हैं, तो हम यहाँ बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाले हम इनके लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इतना बड़ा होगा जितना मेरा घर है। और ये देख सकते हैं आज कॉबल स्टोन जितना है, जितनी भी आपको डर्ट दिख रही है ना, वो सारी डर्ट मैंने अभी खोद खोद के हटाया। जैसे वो है ना वहाँ पे, वैसा ही कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है यहाँ पे। और मेरे कम से कम 15-20 आयरन एक्स पिक, आई मीन क्या बोलते हैं, सवल बर्बाद हो गई है इसके चक्कर में। तो इसको यहाँ, इसको ऐसे और ऐसे हमारा ये बन गया ब्रिजर से ट्रेडिंग हॉल। तो ये गलत चला गया, तो मेरी एक्स का है, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा कोल भी है, तो मैं कोल लेके यहाँ पे कॉबल स्टोन रख दूंगा। तो जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं, जितना हो सके उतना कोल कलेक्ट कर लेते हैं। तो वैसे तो मेरे पास, मैंने बोल तो दिया, पर मेरे पास कॉबल स्टोन है ही नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके रख देता हूँ। अब चलते हैं यहाँ पे ऐसे करके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना वो कंप्लीट कर लिया है। और कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसी वजह से मैं नहीं बना पाया था। तो मैंने यहाँ पे वो लगा दिए हैं आयरन डोर। अब अगर आप माइनक्राफ्ट को आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे आयरन डोर क्यों लगाए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि वो होते हैं विलेजर्स, वो मामूली जो हम ओक डोर लगाते हैं वो खोल लेते हैं, इसलिए मैंने आयरन डोर बनाया है। तो अब हमें विलेजर्स को लाने के लिए एक बोट बनानी है, और बोट बनाने की रेसिपी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम एक बोट बना लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे हमारे पीछे पीछे चल के आएंगे नहीं। और मुझे नहीं पता कि मेरा पेट फूल है, लेकिन मेरी हेल्थ बिल्कुल नहीं बढ़ रही। तो ये कोई ग्लिच है, पता नहीं क्या है। तो मेरे पास है ओक वुड। तो अब मैं सबसे पहले इसकी रेसिपी देख लेता हूँ, बोट की क्या रेसिपी है। तो इसके लिए हमें एक शवल भी चाहिए बीच में। तो शवल के लिए मेरे पास थोड़ी सी स्टिक 3 है, देखते हैं क्या शवल, हाँ एक बना लेते हैं। तो अब हमें बनानी है एक बोट। तो एक बोट बनाने के बाद अब हम चलते हैं अपने चेस्ट में, अपना आयरन डोर रख देता हूँ संभाल के। ये डोर भी रख देता हूँ ये यहाँ पे, और सब कुछ सही, सारा काम का सामान मैं अपने उस पर रख देता हूँ। जैसे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं खाना मैं खा भी नहीं पा रहा क्योंकि मेरा पेट फूल है। तो मुझे नहीं पता मेरी हेल्थ क्यों नहीं बढ़ रही है। तो हमारी पोजीशन है 80-64-32। तो हम जाने वाले हैं विलेज, जो हमारे घर की बहुत पास है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। चलो फिर डर्ट तोड़ लेते हैं यहाँ की। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी एक चीज़। तो इसके लिए हमारी डर्ट कहाँ गई, ये 33 डर्ट हो गई, आई डोंट नो कैसे। तो सबसे पहले इसको यहाँ रखो। और मुझे आसपास एक मकड़ी का साउंड आ रहा है,
की वो रही है गुफा, उसमें जरूर मकड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये वॉल है वो कितनी ज़्यादा ओपी लग रही है। तो अब चलते हैं किसी विलेजर्स के पास, और यहाँ पे मकड़ी है तो मुझे इससे पंगे नहीं है क्योंकि मेरी हेल्थ ऑलरेडी बहुत कम है। और ये पता नहीं कैसा ग्लिच हो रहा है मेरे साथ कि मेरी पेट पूरा फुल है लेकिन मेरी हेल्थ बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। तो अब चलते चलते हैं विलेजर्स के पास, और विलेज वो रहा। तो हम -106 पे जा रहे हैं और बीच में बहुत सारे गड्ढे, तो मैं इनको जल्दी ही भर दूंगा। अपने घर के बाहर भी चीज़ें बनाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ लावा 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 है, लावा है, लावा है। मैं बार बार बच गया इस लावा से। आज से ये मेरा खेल ख़त्म कर देता और मेरी ये स्वॉर्ड चली जाती, जो कि बहुत मस्त है, जो मुझे एक विलेजर्स ने दी थी। हमारी स्वॉर्ड कुछ ज़्यादा ही ओपी है। इसके सामने तो ज़ॉम्बीज़ कुछ नहीं कर सकते, बस 2 मिनट टिके रह सकते हैं। और यहाँ पे एक ऐसी आवाज़ आ रहा है, तो मैं सबसे पहले इस विलेजर्स के पास जाता हूँ। आई थिंक ऑलरेडी कुछ चीज़ को कोई जॉब मिल रखी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी बोट रख देता हूँ। इस विलेजर्स को अपनी बोट में बिठाता हूँ। तो ये कैसे बैठेगा पता नहीं, तो उसके लिए हमें इसको साइड करना पड़ेगा थोड़ा। भाई बैठ जा। तो इसको बिठाने के लिए रहता है हमें, अरे अरे ये क्या हो रहा है, ले ली। तो अब इस विलेजर्स को बैठाने के लिए अपनी बोट में मुझे अपनी बोट को यहाँ रखना पड़ेगा। और अब इसको धक्का देता हूँ मैं आगे की तरफ, और ये मेरी बोट में बैठ चुका है। तो अब मुझे भी अपनी बोट में बैठ जाना चाहिए और इसको अपने घर ले चलना चाहिए। तो बोट चलाने के लिए हमें इसकी खेतों को वो करना पड़ेगा, और बोट थोड़ी पानी में अच्छे से चल सकती है। तो हम चलते हैं सीधा सीधा अपने घर की तरफ, और मैं इसके, तो पता नहीं वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मेरी बोट अटक गई है, और गलती यहाँ पे मेरी ही है। तो आई थिंक हम अपनी बोट को पानी से वहाँ पे नहीं ले जा सकते। तो मैं ऐसा कहीं से अपने घर तक लेकर आ गया हूँ, पर एक प्रॉब्लम है जो मुझे अपनी बोट से उतरना पड़ेगा। ये तो इसके लिए हमें इसको पहले इसलिए रास्ता बनाना पड़ेगा जैसे कि ये बोट के साथ हमारे घर तक आ जाए। तो इसलिए मुझे यहाँ से सीधे सीधे रास्ता बनाना पड़ेगा जो हमारे घर तक जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भाग ना जाए, इसीलिए मुझे इसको वापस ना आना पड़े। मुझे इसका कोई प्लान करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो अपने घर तक का रास्ता बनाते चलता हूँ ताकि मैं इस विलेजर्स को अपने घर तक ला सकूँ। तो ये मैंने बना दिए थोड़े बहुत रास्ते। तो आई डोंट नो कि इतने से काम चलेगा या नहीं चलेगा। आपको तो लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या मैं इस विलेजर को अपने घर में रखूँ या फिर नहीं। क्योंकि इस टाइम ट्रेडिंग करके तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमें ट्रेजर मैप भी देता है, बहुत से विलेजर में ट्रेजर मैप भी देते हैं, ये नहीं देता शायद। तो मुझे देख रहा है कि मेरा घर यहाँ से कुछ ज़्यादा ही दूर है। तो आई थिंक तो बहुत दूर है मेरा घर यहाँ से। ज़्यादा कंपनी करेंगे कि मेरी ऑटो जंप ऑन है। तो मैं तो यहाँ तक तो लेकर आ गया हूँ, पर मुझे अभी इसको भी क्या मैं इस साइड से ले जा सकता हूँ। फिर इस साइड से ले जाने के बाद इससे पहले वहाँ तक तो लेकर आते हैं, फिर आगे का सोचते हैं कि रात हो चुकी है और जॉम्बीज भी आने वाले हैं। वैसे कि जॉम्बीज मिलकर मेरे विलेजर को मार दे, इसको मैं इतनी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ। और ये साइड डोर मुझे फालतू की है जो मुझे नहीं चाहिए। और ये मेरा विलेजर फार्मर है। तो हम बोट करते हैं और चलते हैं यहाँ से, और इस लाइन से हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलते हैं। मेरी हेल्थ बहुत कम है, तो मैं नहीं था कि मेरा जाम जॉम्बी से पड़े, क्योंकि वैसे ही मेरे पास 14 XP है। तो जैसा कि हमने रास्ता बना हुआ है, तो घर की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। एक बार अपने घर में आकर तो मैं पहले सो जाऊंगा, फिर इस विलेजर के बारे में सोचेंगे। वैसे तो मैंने इसके लिए अपना घर बना दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि उसने छोटा घर में इसके लिए काफ़ी है। हमें इसके बेड भी लाने पड़ेंगे ताकि ये, और मुझे लगता है कि इसने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक सो कि मुझ पर अटैक होना शुरू हो गया, तो मुझे बोट अटैक करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना कि मुझ पर अटैक कर कौन रहा है। तो उसके लिए, और नो, मेरी हेल्थ बहुत कम है, मुझे भागना पड़ेगा।
तो अपने घर की तरफ भागना पड़ेगा मुझे बहुत तेज़ी से। मैं तो कोई भी मेरे बीच में आए तो क्योंकि मेरी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही कम है। तो चलते अपने घर की तरफ फुल स्पीड में। और मैं हॉस्पिटल को वहीं छोड़कर आ गया हूँ, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। पर पहले अपनी हेल्थ एडवेंचर को भाड़ में जाए। तो जल्दी से चलते हैं अपने घर की तरफ। और किसी तरह मैं अपने घर तक पहुँच गया हूँ, पर मेरी हेल्थ इतनी कम है जब एक सेल पिन क्या लगी तो मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा। अरे यार अभी अटक मत और इस गेट को कर देते हैं बंद ताकि चलते ना आ सके। लेकिन वो तो हमारे घर में स्पॉन हुए ही होंगे, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं पहले भी अपना घर जब बनाया था बहुत स्केलेटन स्पॉन हो गए थे। स्केलेटन बहुत ताकतवर होते हैं, इसमें एक बार जब तक हमारे पास शील्ड नहीं आ जाती हम स्केलेटन का कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले सो जाते हैं और मुझे अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जो मैंने नॉस्टर्न अभी। तो वैसी प्रॉब्लम में इतना फंसा हुआ मैं, कौन मॉन्स्टर आ गया मेरे बेड के आगे। वन मोर ट्राई करते हैं और हम सो गए। बहुत ही अच्छी तरीके से हम किसी ना किसी तरह सो गए हैं। तो अब उस विलेजर को लेकर आते हैं अपने घर की तरफ। और वो रहा हमारा वो जिससे हम उसमें रखेंगे। और हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हम कुछ, और वो वहाँ कहाँ स्पॉन हो रखा है। ये मेरी हेल्थ तो बता रहा है पर मेरा खाना फुल है, तो इसको मेरी हेल्थ बढ़ा देनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता मेरी हेल्थ क्यों नहीं बढ़ा रहा है, तो मुझे आराम आराम से करना पड़ेगा। मैं कोई डैमेज नहीं ले सकता। तो अब चलते कि उस अपने विलेजर के पास। उस विलेजर के पास पहुंचने से पहले मुझे अपने हेल्थ का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आप माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, अगर पेट फुल होती तो हेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन मेरी हेल्थ नहीं बढ़ रही है। तो अब मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ उस विलेजर को। तो उस विलेजर को ढूंढने के लिए हमें क्या, हम इस तरह से आए थे। तो मुझे फाइनली वो विलेजर कहीं नहीं दिख रहा है। और आई डोंट नो कि अब वो मेरी वोट छोड़ के चला गया होगा। आपको क्या लगता है? अभी वीडियो को पॉज कर कमेंट में बताएं। तो यहाँ से तो मैंने रास्ता बनाया था। और भाई साहब इस विलेजर के लिए ना कि तुम जैसी भेड़ों के लिए कहाँ गई मेरी फौज? पागल कहीं के। मेरे विलेजर की उसमें अपना घर समझ के आ गए। तो हमें अब जाना है इधर की तरफ, क्योंकि हमारा घर उस तरफ है। तो जल्दी चलते हैं अपने घर की तरफ और फिर सोचते हैं क्या करना है। मैं बड़ी मुश्किल से इस विलेजर को यहाँ पे ले आ पाया हूँ। तो अब हमें, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारा भेड़ें हो गई हैं। और मेरे पास वीट अभी नहीं है। मैं इस विलेजर को लाने वाला था, लेकिन जब मैं इसको बोट को गेट के अंदर घुसाया मैंने, तो ये जगह प्रॉब्लम कर रही थी कि बोट इसकी वजह से आगे चल नहीं रही थी। तो मैंने खोल दिया और मेरी सारी की सारी भेड़ें मेरे घर के आंगन में डिस्को डांडिया करने लगी। तो अब इन सब भेड़ों के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जाके वेट लानी है, सबको फिर से अंदर बुलाना है। तो वीट लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें जल्दी से अपने घर की तरफ जाना है। मेरे पास थोड़ा वीट पड़ा होगा, उसको लेना है। और वो शायद इस वाली चेस्ट में है। तो मेरा वीट और थोड़ा सा, ये तो पहले वीट कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मैंने फैसला किया कि मैं अपना गोल्डन एप्पल खा लूँगा, क्योंकि ये मेरी जो हेल्थ है वो पता नहीं क्यों बढ़ी नहीं रही है और मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मुझे अब यहाँ से शांति से चलना पड़ेगा। तो ये सारी भेड़ें मेरी तरफ तीखी नज़रों से देखने लगी है, क्योंकि इनको लग रहा है। तो लेकिन अगर जब तक मेरे हाथ में ये है मुझे इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे वापस वो लगाने पड़ेंगे जो मैंने तोड़े हैं। तो उसके लिए मुझे अपना संस्था होगा तरीका, इसको रख के इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करना है। तो हो गया। मुझे इसका मेन गेट ढूंढना है ताकि मैं इन सारी भीड़ों को अंदर ला सकूँ। तो इसलिए मुझे बस इस गेट को रखना और मेरा गेट, कम से कम सारी भीड़ें मैं चाहता हूँ कि अंदर आ जाएं। लेकिन अब ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रही, तो मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, एक आध को मारना होगा और फिर से वीट लेके अंदर जाना होगा। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या भेड़ें आ रही है। तो अब यहाँ पे अटक सकती हैं, लेकिन सारी की सारी भेड़ें सिवाय उनके अटक गई है शायद से वो दोनों। तो एक अंदर आ चुकी है। आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। आई थिंक गेट नहीं हुआ है बंद। तो अब बाहर कोई बची तो नहीं ना? आई थिंक वहाँ पे एक भेड़, नहीं वो बतख है जो मेरी। तो अब चलते हैं, इनको रख देते हैं यहाँ पे। और अब चलते हैं जल्दी से जल्दी बाहर।
और मैं चाहता कि ये भी मेरे घर के बाहर आ जाए। और ये आई डोंट नो क्यों बंद नहीं हो रहा है गेट, तो मुझे इसको हाथ से हो गया। मैं डर गया था कि बंद हो। तो आज के एपिसोड की वजह से आज हम एक विलेजर को अपने घर लेकर आए। बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं वो बोट से लाने में। तो हम एक बार ला चुके हैं, और अगर मैं अपना गोल्डन एप्पल खाऊं या ना खाऊं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये किस वजह से हो रहा है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के एपिसोड का इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। और वो देखो वो भेड़ घूम रही है, तो इसको भी अब मार देते हैं।